नमस्कार। द ओलीगो देखने वालों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया को पूरी तरीके से असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार सदमे में आ चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड ही एक ऐसा माध्यम था जिसकी वजह से बीजेपी सरकार को सबसे ज्यादा चंदा मिल रहा था और शायद वोटिंग भी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव से 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर दिए गए हैं। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड को संवैधानिक घोषित करने के एक दिन के बाद ही सामने आई है, जिसका मतलब विपक्ष पर हमला होना है। क्या इस तरह 2024 का चुनाव लड़ा जाने वाला है? ये सब जो कुछ भी हो रहा है वह इन सब बातों का संकेत है कि विपक्ष को किस तरह उलझा कर रखा जाए, उसे चुनावी मैदान में पहुंचने ही नहीं दिया जाए। खाली मैदान में अपनी जीत का ऐलान अपने आप ही करने वाले लोग जो यहाँ है। 3 महीने से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को 400 सीटें पक्की आएंगी, फिर भी यह सब हो रहा है। लगता है कि 2024 का चुनाव इन्हीं सब उतार चढ़ाव से गुजरता रहेगा। विपक्ष का क्या होगा कुछ पता नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी जनता के बीच ठीक से बहस पूरी नहीं हुई थी, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि विपक्ष को तो ऑलरेडी उलझाया जा चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस जो भी चेक जारी कर रही थी, बैंक उसे कैश नहीं कर रहे। फिर पता चला कि उसके खाते फ्रीज हो गए हैं। कांग्रेस 2018-19 के मामले में आयकर विभाग ने यह कदम उठाया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है, हम बैंक में पैसा जमा नहीं करा सकते हैं, न ही बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। हम इसके लिए ऊपर तक जाएंगे और जुडिशियरी कोर्ट में कंप्लेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खातों पर तालाबंदी हो गई है, पार्टी के अकाउंट पर भी तालाबंदी हो गई है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में लोकतंत्र पर भी तालाबंदी हो गई है। अजय माकन ने बताया कि आयकर विभाग ने उनकी पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। माकन का कहना है 14 लाख रुपए कैश में चंदा देने पर ही यह 5 साल बाद पेनल्टी के तौर पर कार्यवाही की है, वो भी चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले। विपक्ष के खाते फ्रीज होने से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस के 4 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने यह भी बताया कि फिलहाल हमारे पास खर्च करने के लिए, बिजली बिल भरने के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। सब कुछ प्रभावित हो रहा है, न सिर्फ न्याय यात्रा बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो विपक्ष के साथ ये क्या हो गया? विपक्ष पर ईडी के छापे पड़ते हैं, वह बाद में डर के मारे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर बीजेपी को चंदा देते हैं। ये सब आरोप है बीजेपी पर। इसलिए प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए और पक्ष के प्रति पारदर्शिता दिखानी चाहिए। मोदी जी ने जैसे राम मंदिर के मामले में कोर्ट के आदेशों का पालन किया था, तो इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड के आदेशों का पालन भी करना ही चाहिए। अगर आंकड़ों की बात करें, 55% बीजेपी को और 9% चंदा कांग्रेस को मिला है। इतना अंतर कैसे हो सकता है? फिर जीत तो विपक्षी हो ही नहीं सकती। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी यह कहा है कि जिस कंपनी और कारोबारियों ने बीजेपी को कितना चंदा दिया है, इसकी जानकारी वेबसाइट पर होनी ही चाहिए। लेकिन क्या समय पर जानकारी मिल पाएगी? अगर नहीं, तब इस फैसले का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलीगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।